नमस्कार साथियों, आज फिर मैं एक और समस्या या यूँ कह लें कि एक परिचर्चा लेकर आई हूँ आपके साथ। हम लोग आज सब तरफ एक ही बात सुन रहे हैं, धर्म को बचाओ, धर्म को बचाओ, धर्म को बचाओ। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। एक्चुअल धर्म है क्या? हम धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं। कैसे बचाएंगे हम धर्म को, जब हम अपनी सभ्यता को ही नहीं बचा पाएंगे, अपने देश को ही नहीं बचा पाएंगे, अपनी जगह ज़मीन ही नहीं बचा पाएंगे, तो उस धर्म का हम करेंगे क्या? ये सवाल कई बार मेरे मन में उठता है। हमारे पूर्वजों ने आज तक हमारी सभ्यता संस्कृति को बचाकर हमारी पीढ़ी तक लेकर आ गए हैं, लेकिन इसके आगे क्या आपको लग रहा है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को अपने बच्चों तक ले जा पा रहे हैं? नहीं। क्यों? हम धर्म की बात करते हैं, पूजा पाठ ही धर्म नहीं है। पूजा पाठ धर्म अगर होता तो कब का ख़त्म हो गया होता। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति है जो आज तक हमारे पूर्वज लेकर आए हैं। उस सभ्यता को बचाने का प्रयास अगर हम करते रहेंगे, उसको अगर हम अपने बच्चों में कल्टीवेट कर पाएंगे, तब जाकर हम कहीं इसकी धर्म की बात करने के लायक होते हैं। क्या है धर्म? हमारे हिंदू संस्कृति में 33 करोड़ देवी देवता हैं। क्या हुआ अगर एक अल्लाह भी उसमें जुड़ गया? क्या हुआ अगर उसमें ईसा भी जुड़ गए? और 33 करोड़ दो धर्म और हो जाएंगे, देवी देवता और हो जाएंगे। धर्म का मकसद क्या है? हमें अपने मन को शांत करना और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना, आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना। किसी अल्लाह ने, किसी क्राइस्ट ने या किसी राम लक्ष्मण ने ये नहीं कहा है कि आप धर्म के नाम पर खुद को मारते रहो, डराते रहो। ये धर्म नहीं है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति धर्म से ऊपर है। उससे भी ऊपर है हमारा देश, हमारा राष्ट्र। जब हमारा राष्ट्र ही नहीं बचेगा, हमारा देश ही नहीं बचेगा, हमारी जगह ही नहीं बचेगी, तो कहाँ पे आप धर्म का निर्वाह करेंगे? किस जगह जाके आप निर्वाह करें? कभी ये सवाल अपने आप से पूछिए। धर्म के नाम पर पहले भी हमारे देश के दो टुकड़े हो गए। आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप बांग्लादेश की बात करते हैं, आप कंबोडिया की बात करते हैं। कहीं अगर आप इतिहास में जाएंगे, सच्चे इतिहास को समझेंगे, तो आप जान पाएंगे कि हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता क्या थी और आज हम क्या हैं। 600 साल विदेशी आक्रांताओं का यहाँ पर अतिक्रमण रहा, बावजूद उसके हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को अभी तक बचाए रखा। सिंधु सभ्यता जो है सबसे प्राचीन सभ्यता है, सनातन सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। और आज तक ये क्यों बच पाई? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उसका निर्वाह किया। हमारी आदि सभ्यता से ही सभी सभ्यताओं का उदय हुआ, ऐसा माना जाता है। ये तो हमारे जो इतिहासकार हैं वो ज़्यादा इस पर अच्छा प्रकाश डाल पाएंगे कि क्या है और क्या नहीं है। मैं बात कर रही हूँ धर्म के नाम पर जो देश में एक वैमनस्य, एक विष फैला हुआ है, उस पर अगर आप विचार करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा देश बचना चाहिए, नेशन फर्स्ट। बजाय इसके कि हम इस बात के लिए लड़ें कि हमें धर्म बचाना है, हमें राष्ट्र बचाना है। हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, और अगर वो नहीं बचेगा तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और वो बचेगा कैसे? जब हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को सुरक्षित कर पाएंगे। आज हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में अगर बात करें तो हमारे बच्चों में वो चीज़ें, उनको दूर दूर तक पता ही नहीं है
कि क्या है सभ्यता संस्कृति। आप अगर कभी गलती से कुछ बात भी करेंगे तो वो उसको नकार देते हैं। नकार इसलिए देते हैं कि हमने खुद वो जड़ें काटी हैं। हमारे घर में जो वातावरण है वो उसका घोतक है। आज की फास्ट लाइफ में हम सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, न राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं, न देश के बारे में सोच रहे हैं, न अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में सोच रहे हैं। आप अपने आप में ये विचार करिए कि हम बच्चों को क्या देने वाले हैं, और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो जब अपनी जड़ों से कट जाएगी तो क्या आपको दुआएं देगी। इस पर विचार करिए। राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी हो, जो नेशन फर्स्ट की बात नहीं करता है ऐसी पार्टीज़ का बायकॉट करना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, राष्ट्रवाद के नाम पर आप देश का बलिदान नहीं कर सकते। राष्ट्रवाद कुछ नहीं है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारी जगह, हमारी ज़मीन, वो सर्वोपरि है। हो सकता है मेरी बात से लोगों को इत्तेफाक ना हो। बहुत से ऐसे धार्मिक लोग हैं जिनको इस बात से चोट पहुंचेगी कि मैं धर्म को सबसे एंड में लाकर बात कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। धर्म क्या है? हर आक्रांता ने जब भी किसी देश पर शासन किया है तो एक डर को लाकर खड़ा किया है। वो डर क्या है? वो डर है धर्म। आज भी क्या हो रहा है? हम देश के लिए नहीं लड़ रहे, हम राष्ट्र के लिए नहीं लड़ रहे, हम अपनी सभ्यता के लिए नहीं लड़ रहे, हम अपनी पहचान के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जिसकी व्याख्या अगर करने को बोल दिया जाए आमजन को तो वो सिर्फ एक मंजीरा बजाने से अलावा कुछ नहीं है, मोमबत्ती जलाने से अलावा कुछ नहीं है, अजान देने से अलावा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तब अच्छी लगेंगी जब हम अपनी जगह पर होंगे। हम कोई भी पूजा पाठ अपने घर में करते हुए अच्छे लगते हैं, पड़ोसी के घर में करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमारा अब तक जो एक राष्ट्र बचा हुआ है, जो संस्कृति बची हुई है, जो सभ्यता बची हुई है, उसका पोषण करें। भारतीयता को जिंदा करें। वो चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे वो ईसा हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो, सबसे पहले उसे भारतीय होना ज़रूरी है। जब आप इस देश से कहीं बाहर जाते हो तो अपने आप को भारतीय पहले कहलाते हो, बाद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आता है। जो मुस्लिम, जो हिंदू, जो ईसाई देश की बात नहीं करता, अपनी सभ्यता और संस्कृति की बात नहीं करता, वो सही मायने में राष्ट्रद्रोही है। ऐसे लोगों को राष्ट्रद्रोह के नाम पर वाकई सज़ा होनी चाहिए। नेशन फर्स्ट ये नारा हमारा होना चाहिए। सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, उसके बाद कुछ है। सबसे पहले हमारा घर है, उसके बाद कोई दूसरी चीज़ है। आप अपने घर से इस चीज़ को अगर लेकर सोचेंगे तो आप देखेंगे कि जब हम कोई बात करते हैं तो अपने उस जगह की बात करते हैं जो हमने बनाया है, अपने मकान को बनाया है। फिर हम मकान में अपने उन बच्चों की बात करते हैं जिनको हमने जन्म दिया है। फिर हम उनकी बात करते हैं कि उनकी परवरिश कैसी होनी चाहिए, इनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, इनको तमीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इन पे शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यही सब चीज़ अप्लाई होती है एक राष्ट्र पर, एक देश पर। प्राचीन से प्राचीन संस्कृति भी ख़त्म क्यों हो गई? क्योंकि उस सभ्यता को बचाने का प्रयास नहीं किया गया। हमारे पूर्वजों ने हमारी सभ्यता को आज तक ज़िंदा रखा और आज तक यहाँ तक लेकर आए हैं कि हम अपनी आदि संस्कृति से वाकिफ़ हैं, अपनी आदि संस्कृति को जानते हैं। लेकिन आने वाली पीढ़ी आदि संस्कृति को कितना जान पाएगी, ये एक प्रश्न का विषय है, ये प्रश्न चिन्ह है। इस पर हमें ज़रूर विचार करना चाहिए। जितने भी ये
सो कॉल्ड सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जो कहते हैं अपने आप को कि हम देश को समर्पित हैं, हम राष्ट्र को समर्पित हैं, सबसे पहले इस प्रश्न पर विचार करें कि क्या हम नेशन फर्स्ट को उजागर कर पा रहे हैं। नेशन फर्स्ट ये हमारा नारा होना चाहिए। हमारा राष्ट्र सर्वोपरि, हमारा देश सर्वोपरि, देश के आगे कुछ नहीं। अगर देश को हम नहीं बचा पाते हैं, संस्कृति को नहीं बचा पाते हैं, सभ्यता को नहीं बचा पाते हैं, तो ये सारे ढकोसले बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं, और आने वाले टाइम में आप भी कहीं ठहरते नहीं हो। इस पर ज़रूर विचार करें। जिन्हें मेरी बात से लगता है कि कोई ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन अपनी बात को साफ तौर पे रखना और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सत्यता को लेकर आना मेरा काम है, और मैं हमेशा ऐसा प्रयास करती रहूँगी कि राष्ट्र के हित में, देश के हित में जो भी बात हो सके उसको हम आपके सामने लेकर आएँ। धन्यवाद।